न्यूज आईबीएन 2020 में आपका स्वागत है। सच कभी छुपता नहीं, आईबीएन कभी रुकता नहीं। देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों से रूबरू होने के लिए आप जुड़े रहिए परवेज खान के साथ न्यूज आईबीएन 2020 पर। हमीदिया अस्पताल में नवजात बच्चों की मौत की न्यायिक जांच, दोषियों को सख्त सजा और 10 लाख मुआवजा दिया जाए। SUCIC मेहनतकश वर्ग की पार्टी SUCIC के प्रदेश सचिव कामरेड प्रताप सामल ने भोपाल के हमीदिया अस्पताल परिसर स्थित कमला नेहरू चिकित्सालय के शिशु वार्ड में कल रात हुए अग्निकांड पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि इस हृदय विदारक घटना से हम सभी देश और प्रदेश के संवेदनशील नागरिक मर्माहत हैं। इस घटना में हमारे 7 असहाय नवजातों की अभी तक जान जा चुकी है और पहले ही मौत से संघर्ष कर रही कई नन्ही जानों की जिंदगी पर मौत का खतरा और बढ़ गया है। उन्होंने कहा है कि इस दुखद परिस्थिति में हम शोकाकुल परिजनों के साथ हैं, लेकिन हम इस तथ्य से भी मुंह नहीं मोड़ सकते कि यह कोई प्राकृतिक आपदा या अचानक घटित हुई दुर्घटना नहीं है। अभी तक उजागर हुए तथ्य इस बात को स्पष्ट कर रहे हैं कि इन अबोध शिशुओं की मौत अस्पताल प्रशासन की आपराधिक लापरवाही और सरकार की जन विरोधी नीतियों का ही नतीजा है। ज्ञात हो कि विगत 6 माह में पीडियाट्रिक वार्ड में शॉर्ट सर्किट की यह तीसरी घटना है। यह वो वार्ड है जिसमें जीने का संघर्ष कर रहे बच्चों को रखा जाता है, लेकिन वहां पर भी अपार अनियमितताएं थीं। पूर्व में घटित आगजनी की घटनाओं के बावजूद वार्ड और अस्पताल में फायर एंड सेफ्टी की अत्यंत लचर व्यवस्था के साथ ही पर्याप्त मात्रा में अग्निशमक यंत्र उपलब्ध नहीं थे और जो थे वो भी उचित रखरखाव के अभाव में ठीक से काम नहीं कर पाए, अन्यथा आग इतनी नहीं फैलती। वार्ड में जरूरत की तुलना में चिकित्सा स्टाफ, सुरक्षा कर्मी भी अपर्याप्त संख्या में थे। उन्होंने बाकी बच्चों को मौत के मुंह से बचाने के लिए आग में कूदकर जान पर खेल जाने वाले स्टाफ नर्स और अस्पताल कर्मियों के प्रति गहरी श्रद्धा व्यक्त की है। जानकारी मुताबिक इस प्रयास में कुछ स्टाफ घायल होकर भर्ती भी है। ये सभी तथ्य प्रशासन के अत्यंत गैर जिम्मेदाराना रवैये और बच्चों के जीवन के प्रति सरकारी उदासीनता को उजागर कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पहले भी इंदौर और प्रदेश के दूसरे अस्पतालों में इस प्रकार की घटनाएं हो चुकी हैं। उनसे सबक ना लेते हुए घटित हुई इस घटना ने पुनः सरकार की निजीकरण की नीति की स्पष्ट मीमांसा करने का अवसर प्रदान किया है। एक ओर जहां स्वास्थ्य बजट में भारी कटौती कर सरकारी अस्पतालों को आवश्यक न्यूनतम फंड से भी महरूम किया जा रहा है, जिससे अस्पतालों में न्यूनतम मूलभूत सुविधाओं का अभाव है और असहाय गरीब माँ बाप मुनाफाखोर निजी अस्पतालों में जाने को मजबूर किए जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ जनता की गाढ़ी कमाई से वर्षों में निर्मित सरकारी अस्पतालों का संचालन भी निजी हाथों में दिया जा रहा है। गौरतलब है कि उक्त अस्पताल की इमारत का विद्युत रखरखाव भी CPA नाम की एक निजी कंपनी के हाथों में था, जिसके निम्न दर्जे के घटिया उपकरण और अकुशल कर्मचारियों द्वारा रखरखाव कराया जाना प्रथम दृष्टया इस घटना का जिम्मेदार प्रतीत होता है। स्वास्थ्य सेवाओं में भी विभिन्न कार्यों को आउटसोर्स किया जा रहा है, जहां अप्रशिक्षित व अकुशल लोगों को कम तनख्वाह पर रखा जाता है। साथ ही ये निजी कंपनियां मुनाफे की प्रवृत्ति के चलते घटिया उपकरणों का इस्तेमाल करती हैं, जो भोपाल ही नहीं वरन प्रदेश के अन्य तमाम शहरों में होने वाली ऐसी घटनाओं का कारण बनता है। उन्होंने आम जनता से सरकार की जन विरोधी निजीकरण की नीतियों का डटकर विरोध करने का आह्वान करते हुए सरकार से निम्नलिखित मांग की है। 1. मृत नवजातों के अभिभावकों को 10 लाख मुआवजा और हादसे में घायल बच्चों के अभिभावकों को 5 लाख मुआवजा राशि दी जाए। 2. घटना के लिए प्रथम दृष्टया दोषी अस्पताल प्रशासन और विद्युत रखरखाव करने वाली कंपनी पर गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया जाए
और तत्पश्चात पुनरावृत्ति रोकने के लिए जिम्मेदार तमाम कारकों की उच्च स्तरीय न्यायिक जांच करवाई जाए और उसमें भी दोषी पाए जाने वालों को सख्त सजा दी जाए। उक्त अस्पताल एवं प्रदेश के सभी अन्य शासकीय अस्पतालों में आवश्यक सेवाओं की आउटसोर्सिंग के तमाम ठेके रद्द कर सरकार इन्हें पुनः अपने हाथ में ले। 4 प्रदेश के अस्पतालों में पर्याप्त संख्या में चिकित्सीय एवं अन्य तकनीकी स्टाफ की स्थायी भर्ती की जाए। 5 प्रदेश सरकार स्वास्थ्य के निजीकरण को अविलंब वापस ले एवं स्वास्थ्य बजट में पर्याप्त बढ़ोतरी करे। द्वारा उमा प्रसाद विश्वास, राज्य कार्यालय सचिव, NUCI कम्युनिस्ट। मध्य प्रदेश राजधानी भोपाल से सरवर खान जरीवाला की विशेष रिपोर्ट। हमारे चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन दबाएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।